वनवास के दिनों में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के घने वन में कुटिया बनाकर रहते थे। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की मधुर ध्वनि और हरियाली से भरा वो वन मानो तपस्या का स्थान बन गया था। एक दिन प्रातःकाल सीता कुटिया के पास पुष्प चुन रही थी। तभी दूर से एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक सोने जैसा चमकता हिरण। उसके शरीर से स्वर्णिम आभा निकल रही थी। सींग रत्नों से दमक रहे थे और चाल इतनी मनोहारी थी कि आंखें ठहर सी गई। सीता मैया उस सौंदर्य से मोहित हो उठी। सीता ने राम से कहा, स्वामी, यह हिरण कितना सुंदर है। मैंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा। यदि ये हमारे पास आ जाए तो कुटिया की शोभा बढ़ेगी। कृपा कर इसे पकड़ लाइए। राम क्षण भर विचार में पड़ गए। उन्हें शंका हुई कि ये कोई माया भी हो सकती है। लक्ष्मण ने भी सावधान किया, भैया, वन में ऐसा विचित्र जीव साधारण नहीं होता। पर सीता का आग्रह कोमल था। उनकी इच्छा पवित्र थी। पत्नी के मन को आहत न करना राम का स्वभाव था। अंततः राम ने धनुष उठाया और हिरण के पीछे चल पड़े। वो हिरण कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि राक्षस मारीच था, जो रावण की आज्ञा से माया रच रहा था। वो जानबूझकर राम को दूर खींचता गया, कभी सामने कभी ओझल, ताकि वे कुटिया से बहुत दूर निकल जाए। अचानक वन में राम की सी आवाज गूंजी, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ सीते। ये मारीच की अंतिम माया थी। सीता घबरा उठी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, ये आपके भ्राता की पुकार है, शीघ्र उनकी सहायता कीजिए। लक्ष्मण जानते थे कि राम अजेय हैं, पर सीता की व्याकुलता देखकर वे विवश हो गए। जाते जाते उन्होंने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा, माता, इस रेखा के बाहर न जाइए। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश धारण कर आया। भिक्षा के बहाने उसमें सीता को रेखा लांघने पर विवश किया। जैसे ही सीता रेखा के बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें बलपूर्वक हर ले गया। आकाश में हाहाकार मच गया। यहीं से राम कथा का सबसे करुण अध्याय आरंभ हुआ। जब राम और लक्ष्मण लौटे और कुटिया सूनी पाई तो शोक से वन कांप उठा। सोने के हिरण की वह मोहक झलक वास्तव में माया और छल का द्वार थी, जिसने सीता हरण और लंका विजय की महान गाथा का मार्ग प्रशस्त किया।